हेलो दोस्तों, मैं सत्यदेव कुमार परसेंटेज के सवालों के साथ परसेंटेज में खपत वाले सवाल चल रहे थे, उसमें थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन लाया हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, एक परिवार 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं की खपत करने में 350 रुपया खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए तब चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें यदि उसका नया खर्च पूर्व खर्च के समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। यहाँ पर जो है दो चीज की चर्चा की गई है, चावल और गेहूं। राइस एंड वेट। तो कह रहा कि 9 केजी चावल, 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खरीदने में 350 रुपया जो है खर्च होता है। 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं खरीदने में 350 रुपया जो है खर्च होता है। कह चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। किसमें का लगा है? गेहूं का मूल्य। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। किसमें का लगा है? गेहूं में। तो गेहूं हो गया 5, गेहूं का मूल्य 5 हो गया, चावल का मूल्य हो गया 1। तो टोटल खर्च निकल जाएगा। तो ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, अब जो है रेशियो आ जाएगा हमारा 5:9। ये किसका निकल गया? खर्च का रेशियो निकल गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि उसका खर्च जो है जितना पहले था अब भी उतना ही है। ये 350 रुपया पहले खर्च होता है तो आज भी वही खर्च है, लेकिन बोला गया है चावल का मूल्य स्थिर हो। चावल का मूल्य जो है स्थिर होने का मतलब क्या है? चावल का मूल्य कांस्टेंट है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। तो इसका जो है प्राइस, चावल का प्राइस कांस्टेंट है, तो ये खर्च जो है गेहूं के प्राइस का समानुपाती होगा। यानी ये जो खर्च है वही जो है खर्च रहेगा, उसका रेशियो होगा। ये खर्च का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया आया हमको, लेकिन बोला गया कि मूल्य जो है चावल का मूल्य कांस्टेंट है और गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया गया। तब 20% बढ़ाया गया तो खपत में पूछा गया है। तो खपत जो है तो यहाँ लिखे हैं E बराबर P/C। तो ये जो है कांस्टेंट है, तो ये जो है C के सीधा समानुपाती होगा। यानी जो खर्च का रेशियो है वही जो है खपत का रेशियो होगा। तो यहाँ खर्च का रेशियो कितना है? 5:9। तो यही रेशियो जो है खपत का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये C बराबर हो जाएगा, यानी खपत का रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए 5:9 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 14। अब यहाँ हम एवरेज लगा रहे हैं। तो कह रहा है कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है, लेकिन खर्च जो है पहले के ही समान है। तो पहले के ही समान का मतलब क्या हुआ? 350 रुपया पहले था, आज भी खर्च वही है। तो मतलब कि उसमें कुछ वृद्धि या कमी नहीं हुई, यानी 0 हो गया। तो ये देखिए
ये जो है एवरेज में बता रखे हैं, ये जो है इससे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तभी तो कितने पर, 9 पर, तब 20 और 9 में गुना करेंगे, 180 हो गया, 180 ज्यादा हो गया। अभी यहाँ जितना रहता है उतना ही यहाँ पर अपोजिट साइन लगा के लिखते हैं, तो 180 कितना होगा, माइनस होगा। 5 पर 180 है तो 1 पर कितना होगा, जितना यहाँ रहेगा उससे डिवाइड करते हैं, तो इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 5 तिहाई 15, बाकी 3 पर 0, तो 6 पचे 30, -36, -36% की जो है कमी करना पड़ेगा, किसमें, चावल की खपत में। ये हमारा आंसर हुआ। अब इसमें इसी प्रकार जो है सेकंड सवाल है खपत पर ही, कि सुमित का मासिक वेतन जो है 5,000 रुपया है और वह कपड़ों और भोजन पर 2:5 के अनुपात में खर्च करता है। यदि कपड़ों की कीमत 10% और भोजन पर खर्च 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका मासिक खर्च वेतन कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खपत पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर जो है खपत पर करा कि कोई प्रभाव न पड़े, तो खपत पर यानी खपत जो है कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है P इंटू सी। तो C जो है कांस्टेंट है, खपत जो है कांस्टेंट है, तो ये जो है खर्च जो है P के समानुपाती होगा, यानी खर्च का जो रेशियो होगा वही P का रेशियो होगा, और जो P का रेशियो होगा वही खर्च का रेशियो होगा। ऊपर वाला जो है मिटा देते हैं। यहाँ जो है खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, मूल्य गुने खपत। खपत क्या है, कांस्टेंट हो गया, मूल्य जो है खपत जो है कांस्टेंट हो गया, तो खर्च का रेशियो जो है मूल्य के समानुपाती होगा। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है वह कपड़ों और भोजन पर खर्च करता है, तो एक्सपेंडिचर किस पर, कपड़ों यानी क्लॉथ और फूड 2:5 है, तो ये रेशियो दिया है किसका, एक्सपेंडिचर का दे रखा है। लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या बोला कि खपत कांस्टेंट है, तो खर्च का जो रेशियो होगा वही मूल्य का रेशियो हो जाएगा। तो ये देखिए खर्च का रेशियो है, तो यही रेशियो किसका होगा, यही रेशियो जो है मूल्य का हो जाएगा, 2:5। अब जो है कपड़ा पर कीमत 10% बढ़ गया और 20% भोजन पर, कपड़ा पर जो है 10% बढ़ गया और भोजन पर जो है 20% बढ़ गया। ये भी एवरेज लगेगा, तो कह रहा कि कुल पर कितना है, तो ये देखो 10 दूना 20 प्लस
5 गुने 20 तो 100, और 5 और 2 ये जो है 120, 5 और 2 7, तो 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, बाकी 5 तो 0, 50 हो गया। 7 49, बाकी 1, इतना परसेंट की वृद्धि, यानी 17.1/7% की वृद्धि, ये हमारा आंसर होगा। जैसा कि फिर एक बार रिपीट करा दें, इस सवाल में बोला गया है कि कपड़ा और भोजन पर 2:5 के रूप में खर्च किया गया है। कपड़ा पर 10% की वृद्धि और भोजन पर 20% की वृद्धि किया गया है। तो करा उसका मासिक खर्च वेतन कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि खपत पर कोई प्रभाव न पड़े। तो खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े मतलब कि जितना पहले खपत होता था उतना आज भी खपत होना चाहिए। तो यहाँ जो है यह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो खर्च जो है मूल्य के समानुपाती होगा। जो खर्च का रेशियो होगा वही मूल्य का रेशियो होगा, जो मूल्य का रेशियो होगा वही खर्च का रेशियो होगा। इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर जो है खर्च जो है कपड़ा पर दिया है 2 अनुपात और भोजन पर 2:5 दे रखा है। तो यही जो है प्राइस का मूल्य हो गया, और प्राइस कपड़ा पर जो है 10% बढ़ाया गया और भोजन पर 20%। यहाँ हम टोटल कुल पूछा जा रहा है तो एवरेज लगाए 10 दूना 20 और 20 पचे 100 और 2 + 5, तो इससे भाग देंगे 17.1/7% की वृद्धि होगी। यही हमारा आंसर होगा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।